नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी के बारे में, जो कि कला सब्जेक्ट से संबंधित है, आर्ट। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा टॉपिक है, जो कि छोटा टॉपिक का मतलब कहने से मतलब सिलेबस इसका बहुत छोटा है। सिलेबस के बारे में जान लेंगे पूरी तरीके से। ठीक है। और कुछ बुक्स के नाम जान लेंगे जो कि आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत ही अच्छी है और अकॉर्डिंग टू मतलब तैयारी के करने के लिए है, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा आप लोगों का। तो उसी हिसाब से आप लोगों का डेली क्लासेस चलेगा, पूरा क्लास आप लोगों को मिलेगा। और छोटे छोटे वीडियो में लगभग 100 से प्लस क्लासेस रहेंगे, लेकिन छोटे, लगभग 10 मिनट का, 5 मिनट का, 7 मिनट का, जैसे कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं तब आप लोग देख सकें आराम से। ठीक है। उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से, मतलब आपका जो कला है, टीजीटी कला। ठीक है। यहाँ पे कला शुरुआत करते हैं। कला की जो 3 टाइप हो जाएंगे यहाँ पे। एक सैद्धांतिक कला आ जाएगा इसमें। ठीक है। कि जैसे कौन सा रंग आता है इसमें, और जो किस प्रकार के जो होने चाहिए, उसके पेपर कैसे होने चाहिए, सब कुछ जितने भी आते हैं, सिद्धांत जितने आते हैं वो सभी आ जाएंगे किसमें, सैद्धांतिक कला में। ठीक है। चलिए, और यहाँ पे भारतीय कला आता है। भारतीय कला के बारे में सब देखेंगे, पहले इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पाश्चात्य कला। 3 चीजें जो हैं यहाँ पे आते हैं कला में। ठीक है। चलिए, इसके बाद एक आ जाता है आपका, देखिए आगे, प्रागैतिहासिक कला। भारतीय कला से शुरू होता है। प्रागैतिहासिक काल में जो जो कलाएं मतलब विकसित हुई, जो चित्रकला, जो कैसे वहां के जो आदिमानव थे वो कैसे चित्रकला करते थे, चित्रकला था कि नहीं था तो कैसा था, किस टाइप का था, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रागैतिहासिक में। और इसी समय पाषाण युगीन कला था। उसी समय जो पाषाण युगीन कला का मतलब हो जाएगा कि पत्थरों पर कला हुआ करती थी, जिससे आपका गुफाएं हुआ करती थी, उन सभी में आपका कला हुआ करती थी। चित्रकला लोग बनाते थे, वहां के जो आदिमानव थे वो बनाते थे वहां पे चित्रकला। ठीक है। अब बात कर लेंगे यहाँ पे कि आद्य ऐतिहासिक, पाषाण काल के जस्ट बाद आद्य ऐतिहासिक आ जाता है। आद्य ऐतिहासिक में जो चित्रकला का विकास था वो कहां तक था, इन सभी के बारे में हम लोग आद्य ऐतिहासिक में जानेंगे। इसके बाद आ जाएगा ऐतिहासिक युग की कलाएं। ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक के बाद ऐतिहासिक युग आता है, तो उसमें जो कला का विकास रहा, चित्रकला का विकास रहा, मंदिर का विकास रहा, और उस मंदिर में भी चित्रकला और मूर्ति कला, इन सभी के बारे में हम लोग ऐतिहासिक कला में जानेंगे। और ऐतिहासिक कला में ही आप लोगों का गुफाएं, गुफा चित्र में एक आ जाता है, गुफा चित्र आता है। ठीक है। गुफा चित्र आता है एक। अच्छा, गुफा चित्र में कौन कौन से हैं, जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, सित्तलवासल। जो सित्तलवासल है वो जैन, आपका जैन संतों का निवास स्थल है। वो कहाँ, तमिलनाडु में इस समय आपका जो है सित्तलवासल जो स्थान है। ठीक। अब यहां से लगभग आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है। आप लोग देख सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा करके कितने क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं यही से आते हैं, इसी टॉपिक से आते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा यही टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। जो खास तौर से हम टीजीटी को करेंगे फॉलो, लेकिन पीजीटी को भी फॉलो कर देंगे, ताकि यहाँ पे देखो पीजीटी में क्या अलग से रहता है, पाश्चात्य कला ज्यादा क्वेश्चन रहता है। टीजीटी में लोग कहते हैं पाश्चात्य कला से नहीं रहता है, लेकिन पाश्चात्य कला से टीजीटी में भी रहता है। इस बार का पेपर आप उठा के देख लीजिए, मिनिमम आप लोगों को 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कहां से, आपका टीजीटी में। ठीक है, पाश्चात्य कला से। और सैद्धांतिक पक्ष जो है इससे भी 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। चलिए, पेपर पूरा सॉल्व कराया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को आर्ट का पूरा सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं आगे, मतलब कहां तक पहुंचा। ये शीतल हो गया। इसके बाद सिगरिया, सिगरिया गुफा ये भी आएगा। अब आ जाता है मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला, इसके बाद आता है मौर्यकालीन कला। अब है कि मौर्यकालीन के बाद आएगा, मौर्य काल में कौन कौन सा जो था, मंदिर क्या था, आपका कलाएं कौन सी थी, इस सभी के बारे में पता चलेगा, बताया जाएगा इसमें। ठीक है, मौर्य कला में। अब मौर्योत्तर युगीन कला में क्या क्या आएगा, मौर्य के बाद, मौर्योत्तर जो उसके बाद वाला जो आया शासन काल आया, उसमें जो कैसा विकास रहा कला का क्षेत्र, कला एवं संस्कृति का क्या विकास रहा, मंदिरें कहाँ कैसी बने गई, और इमारतें जो हैं, जो भव्य इमारतें हैं, जो कि ऐतिहासिक इमारतें, वो कहाँ कैसे बनी, इन सभी के बारे में हम लोग मौर्योत्तर युगीन कला में जानेंगे। अच्छा, गुप्तकालीन कला, इसमें क्या, गुप्तकालीन कला में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे आपका जो
यहाँ पे गुप्तकालीन कला में जो कला का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे, मतलब कौन कौन कराए, कौन शासक के द्वारा क्या क्या बनवाया गया, और कितने इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पूरे रहेंगे, सभी फैक्ट को डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद गुप्तोत्तर कला, मतलब गुप्त काल के बाद जो उत्तर में उसके, मतलब गुप्त के बाद वाली जो पीढ़ी आई, शासन काल आया हो, उन सब में कितने विकास हुआ, कितनी विकास हुआ यहाँ पे कला का, उन सभी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। अच्छा, अब आगे बात है कि गुप्तोत्तर कालीन कला। गुप्तोत्तर कालीन कला के बाद आपका राजपूत कालीन मंदिर, इसी के बाद आपका जो राजपूत कालीन मंदिर है, जितने मंदिर बनाए गए थे राजपूत काल में, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आ जाता है मध्यकालीन कला। मध्यकालीन कला में स्थापत्य बहुत ज्यादा हुआ यहाँ पे, तो स्थापत्य के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या स्थापत्य में हुआ था, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप लोगों का पाल शैली। पाल शैली में 8वीं से 12वीं सदी के बीच में पाल शैली के जो पश्चिम बंगाल के साइड में जो हुआ था, उस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। इसके बाद अभ्रंश शैली है और जैन शैली है। जैन शैली को ही अभ्रंश शैली लगभग सिमिलर है, बाकी अलग अलग पढ़ा जाएगा, बाकी सभी लगभग कुछ समान, कुछ चीजें समान ही है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप लोगों का देखिए यहाँ पे कि मुगल चित्रकला। इसके बाद है मुगल चित्रकला, या तो इसे इस्लामी चित्रकला भी कहते हैं, मुगल चित्रकला को ही इस्लामी चित्रकला कहते हैं। पहाड़ी चित्रकला इसके बाद पढ़ लिया जाएगा हम लोगों को। उसके बाद राजस्थानी राजपूत शैली, यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं पहाड़ी चित्रकला से। राजस्थानी से भी 5 से 6-7 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। राजस्थानी या तो राजपूत कला, राजस्थानी कला को ही राजपूत कला कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का देखिए राजपूत कला में ही मेवाड़ शैली है। मेवाड़ शैली में हम लोग देवगढ़ शैली पढ़ेंगे, श्रीनाथ द्वारा पढ़ेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि श्रीनाथ द्वारा शैली किसकी उप शैली है, तो यहाँ हो जाएगा मेवाड़ शैली की। उसके बाद जोधपुर या तो मारवाड़ शैली, इसमें किशनगढ़ आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, अजमेर आ जाता है, नागौर आ जाता है। ये सभी उप शैलियां यहाँ पे, उप शैलियों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हड़ौती। हड़ौती के बाद इसमें कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, झालवाड़ शैली, ये सभी हड़ौती के अंदर आते हैं। बाकी कछवाहा में क्या क्या आते हैं, कछवाहा शैली और दुधारी शैली, ये अलग से हम लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक। चलिए, अब संक्रमण कालीन कला जो आता है वो क्या है। संक्रमण कालीन कला मतलब मध्य और आधुनिक के बीच वाली जो कला, उसमें संक्रमण कालीन कला आएगी। इसके बाद है कि उड़ीसा की पटुआ शैली इसमें आ जाती है, पटुआ कला आ जाती है। कालीघाट शैली आ जाती है, पश्चिम बंगाल के साइड में जो है वो कालीघाट शैली इसमें आ जाती है, देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। इसके बाद पटना शैली जो कंपनी शैली, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था। राजा रवि वर्मा, काफी इंपॉर्टेंट नाम, और यहाँ से जो कला के एक आधार तैयार किए थे, जो आधुनिक कला में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, ठीक है। तो यहाँ से राजा रवि वर्मा और इनके ही जैसे कुछ और चित्रकार जो थे काफी इंपॉर्टेंट, उन सभी लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक में तो और ज्यादा है, बंगाल शैली में जितने भी चित्रकार हैं उन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आधुनिक जो है भारतीय कला, भारतीय आधुनिक भारतीय कला यहाँ शुरुआत हो जाता है। अब यहाँ पे बंगाल शैली आता है। बंगाल शैली में जो कलकत्ता आर्ट स्कूल है, यहीं से शुरुआत होती है बंगाल शैली की लगभग। यहाँ से जितने भी कलाकार निकले, उन सभी के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या क्या है कि बंगाल शैली के बाद बम्बई आर्ट स्कूल, जे स्कूल किससे नाम जाता है, पीएजी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो ये था ग्रुप था, इसके बारे में पढ़ लिया जाएगा। बाकी 1949 ईस्वी में शिल्पी चक्र जो स्थापित हुआ था उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ग्रुप 1890 ये कहाँ पे स्थापित हुआ, कैसे स्थापित हुआ, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद आपका सैद्धांतिक जो कला है, इसको इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे पाश्चात्य कला जो कि लोग निग्लेक्ट कर देते हैं टीजीटी में, इससे बहुत ही क्वेश्चंस पूछते हैं, पूछा जाता है, इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसे हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। चलिए, अब बुक की बात कर लेते हैं। बुक कौन कौन सी है, तो अविनाश बहादुर वर्मा का कहता है, ठीक। अविनाश बहादुर वर्मा, आप इसको ले सकते हैं, अविनाश बहादुर वर्मा का, अविनाश बहादुर वर्मा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग ले सकते हैं ममता चतुर्वेदी, ठीक है।
ये सभी इंपॉर्टेंट जो है आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक है, और मैं 2-3 किताबें और लिस्ट अच्छे से आपको, रवि साखलकर के ले सकते हैं, रवि साखलकर, ठीक है। ये सभी हैं जो कि आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, रीता प्रताप, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। यह बुक रीता प्रताप की है, इसको भी लेना है, जो कि लिखा है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। इसमें पाश्चात्य और सैद्धांतिक पक्ष नहीं दिया है, बाकी सब कुछ कवर किया गया है। बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। यह जो है आपका आयोग भी मानता है, मतलब इसका जो आपत्ति है आयोग भी मानता है, ताकि ये ऑथेंटिक बुक मानी जाती है रीता प्रताप का। अगर आप इसको ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरू आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है फंसेगा नहीं, यहाँ से हो जाएगा। बाकी आज 2 बुक और दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से। देखिए जी, आपको जो सबसे बड़ी यहाँ पे देख लीजिए कि कला घटना चक्र का काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका प्रीवियस पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से पूरी तरीके से, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो सकता है। तो यहाँ पे जब मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो कम से कम ये आपके पास रहना चाहिए, ताकि मैं जब सॉल्व कराऊँ तो इसके बाद आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी रिवीजन के लिए लास्ट टाइम में आपका जो है राकेश गोस्वामी जी का यह है आपका जो नोट्स कला का, ये काफी कारगर साबित होगा। अगर आप ले सकते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आप, और यही है जितने बुक हैं, बहुत ज्यादा भंडार नहीं लगाना है बुक का। मैं जो बताया हूँ अविनाश बहादुर वर्मा का और रवि साखलकर को मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो भारतीय चित्रकला का इतिहास, ठीक है, भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है अविनाश बहादुर वर्मा का, इससे जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बढ़िया तरीके से होगा। इसको इसको तो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये फट गया है ऐसे। अब इसको, इसके बाद आप रवि साखलकर का एक है बुक, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। ममता चतुर्वेदी एक बताया, तो बहुत ज्यादा बुकें नहीं लेना है, जितना मैं बताया हूँ बुक। क्या क्या बता दिया, ममता चतुर्वेदी, रीता प्रताप, ममता चतुर्वेदी, रीता प्रताप, रवि साखलकर, रवि साखलकर का ये वाला हिस्सा लेना, आधुनिक चित्रकला का इतिहास लेना है, ठीक है। रवि साखलकर हो गया, आपका अविनाश बहादुर वर्मा हो गया, ठीक है। यही बुकें लेना है, इससे ज्यादा नहीं बुक लेना है, ठीक। ताकि कोई भी, इसके बाद मैं खुद यहाँ पे करवाऊंगा शॉर्ट, और शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे मैं सब कुछ पीडीएफ जो पढ़ाऊंगा डेली, वो पीडीएफ आप लोगों को मिलता रहेगा वहां पे, ठीक है। कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, आराम से चुपचाप पढ़ते रहिएगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी आए इससे आप लोगों को मिल जाएगा। डेली बेसिस पे 7 से 8 मिनट का डेली वीडियो रहेगा, एक टॉपिक का। छोटे छोटे टॉपिक को बांट बांट के पढ़ाया जाएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, आगे कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपका जो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां आप लोग पूछ सकते हैं, बेधड़क बेनिश्चित पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।